सबसे पहली कहानी, हम कोई भी फोटो खोल के रख लें, कोई भी फोटो जिसको हमें काटना है, काटना हमने आपको बताया क्रॉप से आप फोटो काट सकते हैं। सपोज हम मान ले रहे ये हमारा क्लाइंट है जिसकी हमें फोटो काटनी है। चलिए अभी बिना एक्शन खोले, पहले बिना एक्शन खोले तरीका क्या बताया था, आप क्रॉप पर आते हैं, तरीका क्या बताया था, क्रॉप पर आते हैं, यहां साइज देना है, आपने दे दिया 1.2 इंच, 1.2 IN लिखते हैं, 1.65 IN लिखते हैं, और यह रेजोल्यूशन कितना देते हैं 300। क्लियर है, बस ये एक बार सेट करना था, कर लिया। और ये फोटो हमें जितनी भी काटनी हो, बताया था जितनी भी फोटो आप काटेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी साइज की फोटो कट जाएगी। ये फोटो हमने काट ली और ये ओके। चलिए बस एक हमने फोटो काट के रख ली, क्या कर ली, फोटो काट के रख ली। यहां से शुरू होता है हमारे एक्शन का काम, यहां से शुरू होता है। अभी आपको समझा चुके हैं इससे पहली क्लास में कि जितने काम हम एक्शन में करेंगे वो सारे काम उसमें रिपीट कर जाएंगे, जितने काम एक्शन में करेंगे वो सारे उसमें रिपीट कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडो पर आए, एक्शन पर आए, एक्शन स्टार्ट किया। हम किससे बना रहे हैं, मान लो इस बार हम बना रहे हैं F10 से, जिससे आपकी मर्जी उससे बना सकते हैं। मान लीजिए हम बना रहे हैं कहे से, F10 से, तो F10 से हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अच्छी तरह देखिएगा। सबसे पहला काम, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम न्यू पर आए और न्यू पर आके हमने एक 8x12 या A4 सबसे ज्यादा चलने वाला पेपर होता है, हमने एक A4 पेपर ले लिया, RGB में 300 रेजोल्यूशन, A4 पेपर RGB में 300 रेजोल्यूशन में हमने एक पेपर ले लिया। ये जो फोटो हमने ली, भूलिएगा मत, इसको हम सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल A से, सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल A से, कट करें या कॉपी, कट या कॉपी जो आपकी मर्जी, और इस वाले पेपर पे पेस्ट करें। याद रखिए इस केस में मूव नहीं कराना है, कट पेस्ट ही या कॉपी पेस्ट ही करना है, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट ही करना है। और इस फोटो पर हम ले लें स्ट्रोक, तो लेयर पर गए, लेयर स्टाइल पर गए, और यहाँ क्या ले लें, स्ट्रोक। बताया था स्ट्रोक लेने से फोटो क्या होती है कि जब हमें बॉर्डर वगैरह बनानी होती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए कंट्रोल R दबा के रूलर खोल लिया। रूलर खोलने से क्या फायदा होता था, आपको बताया था स्क्रीन दिखती रहती है फोटो कहाँ है, और हम ये 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4 ऐसे फोटो बना पा रहे हैं। तो ये हम, और ये सारा काम जो हम कर रहे हैं वो हमारा एक्शन में स्टोर हो रहा, एक्शन में क्या हो रहा, स्टोर हो रहा। हमने क्या बताया था आपको, इन फोटोज को ताला मार के 1 2 3 4 5, बैकग्राउंड नहीं लॉक करना है, ध्यान रखिएगा ये नीचे बैकग्राउंड है, इसे लॉक नहीं करना है। और कंट्रोल E दबा के ने कर लिया मर्ज, मर्ज मतलब एक से ज्यादा बन गई, एक की हमने कर लिया 2, ठीक, एक की बना ली 2, 2 की बना ली 3, जितनी जरूरत है उतना स्पेस देते हुए हम इनको बना पा रहे। 3 की बन गई 4, 4 की बन गई 5, जितनी आवश्यकता हो, और 6, बस पेपर में इतनी ही जगह है। ये हमने 6 फोटो बना ली, इनको भी अगेन हमने ताला लगाया, अगर और जगह है तो ठीक है, इनको भी हमने ताला लगाया। ताला लगाने से क्या होगा, सब एक संग मूव होगी, कंट्रोल E दबाया और ये हमने इसको सेंटर में ले लिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है कि अगर हमें इस फोटो को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी डायरेक्ट एक्शन में दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सेव कर ले रहे हैं। तो हम फाइल में जा रहे, सेव एज में जा रहे और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहे हैं। मान लीजिए नाम दे दिया 1 2 3, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे 1 2 3, और किस मोड में, PSD नहीं JPG में सेव कर, JPG में सेव किया। याद करिए बताया था क्वालिटी कितनी देते, मैक्सिमम। और ये सारा काम स्टॉप करना मत भूलना। हमने एक्शन में क्या क्या दे दिया, ध्यान से देखिएगा। इस एक्शन में हमने क्या क्या दे दिया कि हमारे पास पहले से एक फोटो होगी 1.2 इंटू 1.65 इंच की 300 रेजोल्यूशन पर, बस इसके बाद का सारा काम हमने एक्शन में दे दिया। यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वैसे हमारी फोटो बना दो। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हालांकि आपको क्लाइंट की नीड नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, और आपको किसी की भी फोटो बनानी है। आपको क्या करना है, किसी की भी, पहले देख लीजिए अभी हमारे पास डेस्कटॉप पे क्या है, अभी हमारे पास डेस्कटॉप पर ये एक फोटो है 1 2 3 नाम की। अच्छी तरह देख लीजिए डेस्कटॉप को, एक फोटो है 1 2 3 नाम की, और उसमें क्या है, ये वाला हमारे पास सलमान की फोटो है। इकट्ठी कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6 36 फोटो है एक ही पेपर पे, सलमान की 36 फोटो है एक ही पेपर पे। ठीक है, आपने देख लिया फाइल का नाम 1 2 3। लेकिन देखिए ये एक्शन क्या क्या करने वाला है। अब हम कोई भी फोटो खोल लें, किसी की भी फोटो जिस पर हमें ये बनाना है, किसी की भी फोटो ले लें जिस पर हमें ये बनाना है। यहां आ गए हम, मान के चलिए अब हमारे पास इस क्लाइंट की फोटो हमें बना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करना हो सिंपली क्रॉप पे आए, जो साइज हमने दे रखा है उस साइज की हमने फोटो काट ली, बस जो साइज हमें नीड है, जो रिक्वायर्ड साइज है उसकी हमने फोटो काट ली, बस। इसके बाद देखिए पूरा जादू, यहां हमने दबाया F10, क्या दबाया
F10 और 1 सेकंड के अंदर वो पूरी फोटो बन गई, वो सेव भी हो गई डेस्कटॉप पे। क्या करें, हमने इसको मिनिमाइज की। अब देखो डेस्कटॉप पे जो 1 2 3 नाम की फोटो ओपन करके देखें, चेंज हो गई। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार अगर डाउट हो रहा। ये डेस्कटॉप पर फोटो है, इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देख रहे हैं, ये इस एक्ट्रेस की फोटो आ रही है। ओके, अब हम दोबारा वहीं गए, हमारे पास दूसरा क्लाइंट आया, हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करना हो, बस उस क्लाइंट की फोटो हमने ली। वो कोई भी हो सकता है, XYZ, वो कोई भी हो सकता है। कि हमने अक्षय की फोटो ले ली, अक्षय की फोटो को उस साइज का काटना, देखने में आपको कमाल लग रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये हमने फोटो ले ली, कुछ भी नहीं करना। इस फोटो को लेने के बाद बस F10 दबाया और पूरा का पूरा काम अपने आप, फोटो सिलेक्ट भी हो गई, सेव भी हो गई। यकीन नहीं है तो हम डेस्कटॉप पे जाके देख पा रहे हैं, ये हमारे पास डेस्कटॉप पर ये फोटो है। राइट क्लिक करके ओपन करके देखिए। इसकी आपको करनी होगी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस। देखिए जो काम घंटों में होने वाला था वो 1 सेकंड लग रहा है, हो जाए। बस केवल एक बार की मेहनत, एक बार हमने एक्शन बना लिया और उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे। लेकिन स्टॉप करना मत भूलिएगा, एक्शन बनाने के बाद स्टॉप नहीं किया तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद हम सीखते हैं नेक्स्ट इसके अपनी क्लास में कि जितनी भी चीजें अभी तक हमने चलाई उनको पहले हम रिकैप कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, ताकि हम फाइनल टूल्स पर पहुंच सकें। तो पहला टूल था हमारा ये एक्शन बटन। इसके बाद अब हमें दूसरा टूल सीखना है रेंडर। मैं स्टेप में बता रहा हूं आपको ताकि चीजें मिक्स ना